अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में रोज़ और कॉलम जो है वो हमने कर लिए थे। अब हम देखेंगे इनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। विजुअल कंपोज़र में सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं उन्हीं से आप सारी डिज़ाइनिंग, कंपोजिंग सब कुछ उन्हीं से करते हो। तो हमारे पास इस टाइम एक रो है और उसमें एक ही कॉलम है। मैं इसको फुल विड्थ करता हूँ, फुल स्क्रीन आ गया हमारे पास। अब इस रो के अंदर हम एक टेक्स्ट का जो पैराग्राफ है वो ऐड करेंगे, और जब भी आपने विजुअल कंपोज़र में टेक्स्ट का पैराग्राफ ऐड करना है आपने एलिमेंट यूज़ करना है टेक्स्ट ब्लॉक। अब इस रो के अंदर आपने वो पैराग्राफ ऐड करना है तो ये वाले प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा ये वाला प्लस साइन एक नई रो ऐड करने के लिए या इस रो के नीचे कुछ ऐड करने के लिए डिफरेंट रो में। ये वाला प्लस का साइन इसका मतलब है कि इस रो के अंदर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो है जी टेक्स्ट ब्लॉक। अभी टेक्स्ट ब्लॉक जब आप ऐड करोगे आपके पास सेम वही एडिटर आ जाएगा जो आप पोस्ट पब्लिश करने के लिए यूज़ करते हो, वही एडिटर आपके पास आ रहा है। इसमें वही सारा कुछ हमने किया हुआ है ऑलरेडी, और ये टेक्स्ट का पैनल भी हमने किया हुआ है, ऐड मीडिया भी किया हुआ है। और इसके बाद है जी एनिमेशन। आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट का ब्लॉक है वो एनिमेट होता हुआ कभी इधर से आए या इधर से आए, तो आप यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट एनिमेशन आप लगा के उसको टेस्ट कर सकते हो। एलिमेंट आईडी जो है ये CSS कोडिंग के लिए है, ये हमने नहीं करना। ऐसे ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, हम इसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको हम करते हैं Shift-Alt-J जस्टिफाई, जो हमने सीखा हुआ है ये हो गया जस्टिफाई, ताकि दोनों तरफ से बराबर हो जाए। और इसको हम करते हैं सेव चेंजेस। अब हमारे पास एक रो में ये एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है आपको। इसको हम प्रीव्यू करते हैं। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था प्रीव्यू का मतलब पब्लिश नहीं है। प्रीव्यू का मतलब सिर्फ आप देख रहे हो कि फ्रंट एंड पे किस तरह का नज़र आएगा, ये पब्लिश नहीं होगा। अब हमारे पास ये जो रो है ये ऑलरेडी फुल विड्थ आ रही है। असल में विजुअल कंपोज़र में इस तरह नहीं होता। हमारे पास ये फुल विड्थ क्यों आ रही है, ये एक यहाँ पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सारा टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो पेज बिल्डर कंटेनर था हमने वो फुल विड्थ किया हुआ था, तो हमारी सारी रोज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली फुल विड्थ आ गई हैं। लेकिन विजुअल कंपोज़र ज़्यादातर थीम्स के साथ इस तरह नहीं चलता। उसमें यह है कि वो ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ जो है वो एडजस्ट करता है, बाद में फिर हम रो को फोर्स करते हैं कि वो फुल विड्थ हो जाए। तो वही चीज़ सीखने के लिए जो हर थीम के साथ होती है, हम इसको करते हैं डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे पिछली क्लास में हमने इसको फुल विड्थ किया था, हम इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं और इसको करते हैं एक दफ़ा अपडेट। अब प्रीव्यू करते हैं तो हमारे पास ये जो रो है ये एक बॉक्स में आपको नज़र आ रही है फिल वक्त, और पेज का जो बैकग्राउंड है वो आपको ग्रे नज़र आ रहा है। अब हमें ये ग्रे नहीं चाहिए, हमें ये वाइट चाहिए, फुल वाइट चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे हमने ट्रैवलिफाई में किया था, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो हम अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में जाते हैं। तो अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में जाएंगे, यहाँ पे कलर्स और यहाँ से बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे वाइट और सेव एंड पब्लिश। अब इसको अगर हम प्रीवियस इसको रिफ़्रेश करें तो आपके सामने बैकग्राउंड कलर भी है आपका वाइट आ रहा है। तो आपने अभी एक पैराग्राफ ऐड किया और आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक है। अभी हम इस जो रो है इसको हम कॉलम में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 1/2 चाहिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो भी कंटेंट है आपका वो फर्स्ट कॉलम में चला गया ऑटोमेटिकली। अभी आपके पास जो ग्रीन बार आ रहा है ये इस एलिमेंट की सेटिंग है।
अगर आपने इस एलिमेंट में कुछ गलती से ऐड कर दिया या कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पेंसिल पे क्लिक करोगे और दोबारा से यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्लोन है, आप इसको क्लोन बना सकते हो, एज इट इज़ इसकी कॉपी बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, इसकी कॉपी बन गई और इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये सेम सेटिंग वही है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन ये रो की सेटिंग है और ये सारी एलिमेंट की सेटिंग है। अच्छा, इसको हमने क्लोन किया और यहाँ से पकड़ के हम इस साइड पे ले गए। अब ये इसको हम प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने 2 कॉलम, 1 रो और 2 कॉलम में आपके सामने टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपर भी कुछ आपको स्पेस नज़र आ रही है जिसे हम पैडिंग कहते हैं, नीचे भी नज़र आ रही है और इसके दरमियान भी आ रही है। ये ऑटोमेटिकली विजुअल कंपोजर ने ऑलरेडी अलाउ की हुई है, जितनी भी उन्होंने की है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक रो आ गया, आप चाहते हो सेम एज इट इज़ ये रो नीचे भी आनी चाहिए या सेम आपने कॉपी करनी है, तो रो में यहाँ पे आपके सामने क्लोन का बटन नज़र आ रहा है। ये आपका सेम रो प्लस उसका कंटेंट एज इट इज़ क्लोन कर देगा। यहाँ पे क्लिक किया हमने तो ये आपको एक नई रो नज़र आ रही है, उसमें वही कंटेंट है, उतने ही कॉलम्स हैं। प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इन दोनों के दरमियान कुछ स्पेस है, वो हम देखेंगे बाद में किस तरह एडजस्ट करते हैं। तो ये था आपका टेक्स्ट का एलिमेंट।